नमस्कार दोस्तों। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की कहानी के बाद खान सर ने बताया कि उनकी अपनी कोचिंग से 93 पतियों ने अपनी पत्नियों को वापस बुला लिया। बीपीएससी बैच से 93 लड़कियों के हस्बैंड लेके चल गए सब। प्रयागराज में गर्ल्स हॉस्टल खाली हो रहे हैं। मैं तो ये सोच करके हैरान हूँ कि वो पुरुष आखिर अपनी पत्नियों को क्या कहकर वापस बुलाते होंगे कि सुनो सरिता, विमला, कमला, तुम अब कोचिंग छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। पत्नी पूछती होगी कि क्यों भाई, क्यों वापस आ जाऊं? तो पति कहता होगा कि ज्यादा पढ़ लिख जाओगी ना तो हमको शक है कि तुम किसी के साथ भाग जाओगी। सोचिए कितनी घटिया बात है ये। जिन पतियों को अपनी पत्नियों पर भरोसा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, वो कैसे साथ रहेंगे? जो पति अपनी पत्नी को इस डर से वापस बुला रहे हैं कि कहीं उनकी पत्नी किसी और के साथ भाग ना जाए, वो कैसे होंगे? ऐसे लोग एक दूसरे को मुंह कैसे दिखाते होंगे? मैं नहीं पढ़ना चाहती सफाई कर्मचारी आलोक मौर्य और पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की कहानी में, लेकिन आप एक बात बताइए, वो कौन लोग होंगे जिन्होंने अपनी पत्नियों को आईएएस बनने, पीसीएस बनने के लिए गांव से शहर भेजा होगा? कई लोग तो ये सोचते होंगे कि पत्नी पढ़ने में होशियार है, उसमें कैलिबर है, वो कुछ बन सकती है, मेरा, मेरे परिवार का, अपने परिवार का, सबका नाम रोशन कर सकती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन पतियों को ये लगता होगा कि वो पढ़ाई लिखाई में इतने होशियार नहीं है कि वो खुद आईएएस बन सकते, तो वो अपनी पत्नियों को भेजते होंगे कि चलो मैं नहीं कर सका तो कोई बात नहीं, मेरी बीवी ही कर ले। लेकिन जो ये कहते हैं कि पत्नी को पढ़ाने लिखाने का सिला एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा होता है, उन्हें मेरी सलाह है कि अगर आपके रिश्ते की नींव, जो भरोसा होता है ना, वही कमजोर है तो वो रिश्ता कैसे चलेगा? तो चाहे वो एसडीएम बन जाए, डीएम बन जाए, कुछ भी बन जाए, आज नहीं तो कल वो टूट ही जाएगा। अगर आप में आईएएस की परीक्षा पास कर लेने का कॉन्फिडेंस होता तो खुद भी परीक्षा देने के लिए चले जाते, दोनों अधिकारी होते। एक औरत की वजह से सारी औरतों का मजाक बना देना ये ठीक बात नहीं है। एक केस की वजह से सब अपनी अपनी पत्नियों के चरित्र पर शक करने लगे हैं। पत्नियां ना हो गई, भेड़ बकरियां हो गई। क्या समय आ गया भाई? ये जो लोग अपनी पत्नियों को कोचिंगों से वापस बुला रहे हैं ना, अगर उनमें इतना आत्मविश्वास है, अगर इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो वो खुद भी आईएएस बने। लेकिन जो वापस बुला रहे हैं, अगर उनमें अपनी पत्नियों को लेकर इतना अविश्वास है कि उनको ये डर है कि उनकी बीवी कहीं भाग ना जाए, तो उनको तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। पता है, महिलाओं का मजाक बनाकर रख दिया है। लाखों ऐसे उदाहरण हैं जिनमें पति काम के सिलसिले में बाहर गया और दूसरी शादी कर ली, पति विदेश गया, वहां दूसरी शादी कर ली। तो क्या भारत की सारी माताओं ने, सारी पत्नियों ने अपने बेटों को, अपने पतियों को दूसरे शहरों से वापस बुला लिया क्या? देशों से काम छुड़वा करके, दूसरे राज्यों से काम छुड़वा करके वापस बुला लिया? नहीं बुलाया। तो फिर औरतों का मजाक बनाना बंद कर दीजिए। ज्योति मौर्य को लेकर सारी औरतों का जोक बनाना बंद कर दीजिए। माता पिता जब अपनी बेटी की शादी के लिए वर खोजते हैं, तो आज के बेरोजगारी के दौर में उन्हें ऐसा वर चाहिए जो अपने पैरों पर खड़ा हो, सरकारी नौकरी में हो तो और अच्छी बात है। ज्योति के माता पिता ने जब आलोक से शादी की थी अपनी बेटी की, तो शादी के कार्ड पर ये देखिए, ये वायरल कार्ड है, इसमें आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया था। क्यों भाई? शादी के समय पर आप खुद को ग्राम पंचायत अधिकारी क्यों बता रहे थे? क्या आपको अपने काम पर तब गर्व नहीं था? या फिर आप ये सोचते थे कि सच लिख देंगे तो शादी नहीं होगी? अरे ना होती तो ना होती, लेकिन रिश्ते में कम से कम सच की नींव तो पड़ती ना। तब लड़की वालों पर रौब झाड़ने के लिए तो आप ग्राम पंचायत अधिकारी थे, और उसके बाद जब सहानुभूति लेने की बारी आई, जब बीवी अधिकारी बन गई, तो सफाई कर्मचारी बन गए। सबकी संवेदनाएं मिलने लगी। अच्छी बात भी है, मिलनी चाहिए, सबके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन सोचिए, ज्योति मौर्य को जब अपने पति की नौकरी का झूठ पता चला होगा तो उस पर क्या बीती होगी? चलिए, अब आप अपनी बेटी को ही एक उदाहरण की तरह समझिए। आप अपनी बेटी को ही मान लीजिए कि आप अपनी बेटी के लिए सरकारी नौकरी वाला दूल्हा ढूंढ करके लाए। आप बड़ा खुश हैं, और दूल्हा निकला ऑटो ड्राइवर या फिर निकला रिक्शा चलाने वाला, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी काम करता हो। क्या तब भी आपकी संवेदनाएं ऐसी ही दिखती जितनी अभी एक तरफ दिख रही हैं? तब क्या आपको गुस्सा नहीं आता? वैसे सोचना तो आपको तब ये चाहिए कि अगर व्यक्ति लायक है तो वो ड्राइवर हो, वो क्लर्क हो, वो पियून हो, वो रिक्शे वाला हो, वो क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी बेटी को खुश ही रखेगा। लेकिन क्या आप उस वक्त ये सोच पाएंगे? जवाब कमेंट में दीजिएगा। एक बार सोच कर देखिए, फिर मजाक बनाइए। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन आपके एक ही पक्ष पर फोकस करने की वजह से दुनिया भर की महिलाएं इसका खामियाजा उठा रही हैं। ये कतई सही नहीं है। हमारे यहाँ सरकारी दूल्हे की कीमत कितनी होती है ये तो आप सबको मालूम है।
जब लड़की के सामने ये भेद खुला होगा कि आलोक ग्राम पंचायत अधिकारी नहीं सफाई कर्मचारी है, तो क्या बीती होगी लड़की पर, लड़की के घर वालों पर? वो भी तो धोखा है ना। मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ज्योति मौर्य ने अपनी नौकरी में क्या क्या किया, क्या गमन किया, क्या भ्रष्टाचार किया। वो तो सब सरकारी जांच का विषय है, सरकार अपना काम करेगी। लेकिन जो लोग एक केस की वजह को आदर्श मान करके अपनी अपनी पत्नियों पर शक कर रहे हैं, उनको वापस बुला रहे हैं, वो अघोषित तौर पर अपनी अपनी पत्नियों के चरित्र पर उंगलियां उठा रहे हैं। चरित्र सिर्फ पुरुष का होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। जितने लोग देश में ज्ञान भगा रहे हैं उनको नहीं मालूम कि ज्योति और आलोक के बीच की मैरिज लाइफ आखिर कैसी थी। लेकिन ज्ञान सबको भगाना है, औरत को हर हाल में दोषी साबित करना है। क्योंकि इस देश में ना एक रीति रही है कि अगर कार और स्कूटर वाले की टक्कर हो गई तो गलती सबसे पहले कार वाले की ही होती है, भले पता ना हो कि टक्कर हुई किस वजह से। अगर कार और ट्रक की टक्कर हुई तो फिर ट्रक वाले की ही गलती होगी। पैदल और साइकिल वाले अगर आपस में भिड़ गए तो गलती हमेशा साइकिल वाले की ही होगी। पति पत्नी का रिश्ता ना ट्रेन की पटरियों की तरह होता है दोस्तों, जो हमेशा साथ साथ अच्छे तालमेल के साथ जब उस पर गृहस्थी की गाड़ी दौड़ती है ना तब मजा आता है। लेकिन जब एक पटरी पहले दिन से ही प्लास्टिक की निकली तो फिर ट्रेन तो डीरेल हो ही जाएगी। और एक बात बताती हूँ, जितने लोग ज्योति पर ज्ञान बघार रहे हैं उनमें से सैकड़ों के डिवोर्स केस अदालतों में होंगे। पहली बार भारत भूमि पर तलाक होने जा रहा है क्या? पहली बार भारत भूमि पर मियाँ बीवी का झगड़ा हुआ है। सारा मीडिया सारा काम छोड़ करके आलोक और ज्योति के रिश्ते पर लगा हुआ है। रिश्ते तो और भी टूटे हैं, इस देश में टूटे हैं। कुछ लोगों के तो हिमालय जाने के बाद रिश्ते टूटे हैं। है किसी की हिम्मत उनको न्याय दिलाने की? हर आदमी आलोक और ज्योति के बेडरूम में झांकने में लगा हुआ है। हर आदमी को ज्योति और आलोक की कहानी से इतना फर्क पड़ गया है कि सब अपनी अपनी पत्नियों को वापस बुला ले रहे हैं। क्या पता भाई वीडियो देखने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो और महिलाओं की कम हो। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो में कोई पुरुषवादी सोच के लिए या फिर फेमिनिज्म का ज्ञान झाड़ने के लिए बिल्कुल नहीं बना रही हूँ। मैं लोगों को बहकावे में आने से बचाने के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि जिन पुरुषों को अपनी पत्नी पर, अपनी बेटी पर, अपनी माँ पर गर्व होगा ना, वो मेरा ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे। उन्हें भी इस बात से दुख हो रहा होगा कि पति अपनी पत्नियों को इस डर से वापस बुला ले रहे हैं कि कहीं उनकी पत्नी भी किसी के साथ भाग ना जाए। उन सबको अपनी पत्नियों के चरित्र पर बिल्कुल भरोसा ही नहीं है। तो भाई, अब अगर आपके गांव में या आपके शहर में किसी ने अपनी पत्नी को ज्योति मौर्य की कहानी के डर से वापस बुला लिया है ना, तो उसे समझाइएगा। पहले तो ठंडा पानी पिलाइएगा और उसे कहिएगा कि भाई, ये डर किसी को कुछ बनाने के बाद उसका परिणाम भुगतने का बिल्कुल नहीं है। उसे अपनी पत्नी पर भरोसा ही नहीं है। वो खुद अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने की अघोषित घोषणा कर चुका है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ इस वीडियो से थोड़ा ज्ञान तो मिला होगा। जय हिंद, नमस्कार।